नमस्कार भाइयों और बहनों, ये कहानी है सोनगांव में हुए बदलाव की। सोनगांव के सरपंच मोतीलाल और गांव के लोगों ने फूलगांव का दौरा किया और वहां की फसल और जल प्रबंधन देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए। तो आइए देखते हैं दूसरे दिन सुबह में श्यामलाल और गांव वालों में क्या बातचीत हुई। दोस्तों, कल मैं मोतीलाल के साथ फूलगांव गया था। जब मैंने फूलगांव की स्थिति देखी तो मेरे आंखें खुल गई। कम बारिश के बाद भी फूलगांव में फसलें खिल रही है और पीने के पानी की भी कोई कमी नहीं है। और अपने गांव का दुर्भाग्य देखो, रब्बी और जाड़ों की फसल तो छोड़ दो, लेकिन पीने के पानी के लिए भी टैंकर के बगैर काम नहीं चलता। देखिए, सरपंच मोतीलाल इधर ही आ रहे हैं। नमस्कार भाइयों। तो बताइए, कैसा लगा कल का फूलगांव का दौरा? फूलगांव हमारे गांव से सिर्फ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन दो गांवों में बड़ा फर्क है। मुझे लगता है कि अपना सोनगांव भी फूलगांव की तरह हरा भरा और पानी वाला होना चाहिए। सरपंच, आप बस आगे बढ़िए, पूरा गांव आपके साथ आएगा। क्यों भाइयों? सही है। हम सभी लोग आपके साथ हैं। तो ठीक है भाइयों, हमें अपने गांव के पानी की सुरक्षा करनी होगी, लेकिन अब शुरुआत कैसे और कहां से करें, इसके बारे में सोचना होगा। मेरे दिमाग में एक प्लान है। अगर हमने गांव में इस मुद्दे पर एक ग्राम सभा आयोजित की और फूलगांव की महिला सरपंच और वाटर संस्था के हमारे तालुका के अधिकारियों को इसका मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया तो? योजना के अनुसार सोनगांव में ग्राम सभा की शुरुआत हुई। फूलगांव की महिला सरपंच, वाटर संस्था के अधिकारी कलस्कर साहब, सरपंच मोतीलाल, सोनगांव के उप सरपंच, ग्राम सेवक व गांव के लोग ग्राम सभा में उपस्थित थे। ग्राम सेवक दुबे साहब ने ग्राम सभा का विषय प्रस्तुत किया। नमस्कार भाई और बहनों, आज की ग्राम सभा का विषय है कि हमारे गांव में पानी की समस्या को स्थायी रूप से कैसे सुलझाया जाए। अरे दुबे साहब, उस पानी की योजना को छोड़ो, पहले ये बताओ कि घरकुल योजना के लिए तहसील में किस किस का नाम भेजा गया है? अरे जीवन भाई, आज की ग्राम सभा का विषय क्या है और आप क्या बात कर रहे हो? सरपंच साहब, पिछले महीने से पानी के सारे टैंकर गांव के ऊपरी मोहल्ले में खाली हो रहे हैं। हम निचले मोहल्ले वालों ने क्या कोई पाप किया है? आपस के मतभेद और खुद को कैसे लाभ मिलेगा, ये सोचने का अभी समय नहीं। हमारे पूरे गांव की पानी की समस्या का हल कैसे किया जाए, इस पर चर्चा के लिए आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। सरपंच सही बोल रहे हैं। बराबर है। आज ग्राम सभा में बाहर से 2 अतिथि आए हैं। हम पहले उनका स्वागत करते हैं। अब मैं फूलगांव की महिला सरपंच से अनुरोध करता हूं कि वे हमें विस्तार से बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे फूलगांव में बदलाव आया। इससे पहले हमारे गांव की परिस्थिति आपके गांव के जैसी ही थी। पीने का पानी, बागवानी और जानवरों के लिए पानी की कमी के कारण रोजाना झगड़े और विवाद होते थे। लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए पूरा गांव एक साथ आया और हमें वाटर संस्था से बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला। और देखते ही देखते 2 सालों में हमारे गांव की पानी की समस्या लगभग खत्म हो गई। फूलगांव की सरपंच बाई के शब्दों से हर कोई अभिभूत हो गए थे। उसके बाद मोतीलाल जी ने वाटर संस्था के अधिकारी श्री कलस्कर साहब को मार्गदर्शन करने के लिए अनुरोध किया। नमस्कार साथियों, फूलगांव केवल एकमात्र गांव नहीं है जो पानी से सुरक्षित है। वाटर संस्था के वाटर स्टुअर्डशिप उपक्रम के तहत अब कई गांव जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे हैं। कलस्कर साहब, लेकिन मुझे विस्तार से बताइए कि इस कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए। और वाटर स्टुअर्डशिप यह अंग्रेजी नाम है, वास्तव में इसका मतलब क्या है? वाटर स्टुअर्डशिप ये ऐसी भावना है कि गांव का सारा पानी सभी के लिए है और हम सब इसके प्रबंधन करने वाले हैं। पानी के स्वामित्व के साथ साथ इसके संरक्षण की जिम्मेदारी की भावना ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस उपक्रम में हम इस विचार को स्वीकार करते हैं
कि लोग सिर्फ पानी का इस्तेमाल करने वाले न होकर वे पानी के प्रबंधक भी बने। देखिए, इस उपक्रम के मुख्य 5 सिद्धांत हैं। पंचसूत्री कह लीजिए। नंबर 1, पानी का संतुलन। पानी का संतुलन का अर्थ है कि उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुसार फसल और पानी का उपयोग करने के लिए योजना बनाना। दूसरा सिद्धांत यह है कि जल नियोजन को सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करना, ताकि गांव में जल भंडारण बढ़ेगा और पानी की बचत सभी के द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर की जा सकेगी। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे गांव में होने वाली वर्षा और भूजल स्तर को गांव के लोगों द्वारा ही मापना। ग्राम सभा में हमारे गांव में फसलों और पानी के उपयोग के संबंध में नियम बनाना और उनका पालन करना, ये चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत ये है कि इन सभी कामों में नियमितता होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम इन सभी चीजों को 3 से 4 साल तक नियमित रूप से करेंगे तो ही गांव के पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। अब बोलिए, क्या आप सभी इस पंचसूत्री के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अगले सप्ताह में सोमवार को मोतीलाल, महिला उपसरपंच, ग्राम सेवक और श्यामलाल सहित अन्य ग्राम पंचायत सदस्य इस बात पर चर्चा करते हैं कि गांव में जल प्रबंधन के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसी क्षण जल सेवक भगत चौहान वहां आते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भगत चौहान है। मैं पड़ोस के कोलेगांव में रहता हूँ। वाटर संस्था द्वारा शुरू की गई वाटर स्टुअर्डशिप उपक्रम में मैं जल सेवक के रूप में काम देखता हूँ। अरे, ये तो कोलेगांव के जयराम जी चौहान का बेटा है, सही है ना? आपने सही पहचाना श्यामलाल काका। अब हमें अपने गांव में वाटर स्टुअर्डशिप उपक्रम शुरू करने के लिए सबसे पहले 8 से 10 लोगों की एक टीम बनानी होगी, जो गांव में जल प्रबंधन में रुचि रखते हैं और अपना समय दे सकते हैं। मैंने सोनगांव के ऐसे 25 लोगों की सूची बनाई है। यदि आप सभी उनमें से अधिक अनुभवी और अच्छा काम करने वालों में 8 से 10 लोगों का चयन करते हैं, तो आप अपने गांव में जल प्रबंधन टीम बना सकते हैं। लोगों के नजरिए में बदलाव करना और उनकी वाटर स्टुअर्डशिप योजना निर्माण के लिए कौशल बढ़ाने के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस उपक्रम में स्टेक होल्डर एंगेजमेंट वर्कशॉप शुरू किया गया। इस वर्कशॉप में समूह चर्चा और योजना के अलावा खेल और विभिन्न विषयों के साथ प्रस्तुति का सही उपयोग किया जाने लगा। इस कार्यशाला में गांव के लोगों ने आपस में चर्चा कर गांव का वाटर हेल्थ चार्ट, वाटर टेबल शीट तैयार की और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गांव स्तर पर फसल व पानी के उपयोग के लिए उचित नियम बनाए गए। इस तरह विचारों के आदान प्रदान करने के लिए और ठीक से नियोजन करने के लिए अक्सर कार्यशालाएं होती थी। वाटर स्टुअर्डशिप योजना में वाटर शेड की दुरुस्ती, पानी के भंडारण को बढ़ाने के लिए नए उपचार, पानी बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले किसानों की सूची शामिल है। ऐसी योजना के बारे में सोनगांव के गांव वासियों ने तालुका कृषि अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सोनगांव को यथासंभव सहायता प्रदान करेंगे। यह नक्शा हमारे क्षेत्र की भूमिगत जानकारी, विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उपग्रह का उपयोग कर बनाया है। 3 आयामी नक्शे बनाने की इस महत्वपूर्ण विधि को वाटर संस्था ने विकसित किया है। ऐसे में जमीनी जानकारी और भूमिगत जानकारी को सरल तरीके से नक्शे के माध्यम से दिखाया जा सकता है। ये नक्शे तो दिखने में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका उपयोग कैसे करना है? सरिता जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। गांव के पानी को अवरुद्ध करने के लिए हमें भूजल भंडारण का अंदाजा देखना चाहिए ना। और देखिए, भले ही हम सभी के पास कई कुएं हो और वे अलग अलग क्षेत्रों में हो, लेकिन भूजल के नीचे भूमिगत जलाशय है
जिसे हम भूजल भंडारण कहते हैं, वो एक ही है। इसलिए सभी को पानी का उपयोग कम करने की आवश्यकता है, ताकि कम बारिश के वर्ष में हमें पीने के पानी की कमी महसूस न हो। गांववासियों, क्या आप लोग मेरे विचार से सहमत हो? आप आप सही बात कर रहे हैं। सही है। जल सेवकों, जल प्रबंधन टीम और ग्राम पंचायत के अथक प्रयासों के चलते सोनगांव की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। शुरुआत में कुछ किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई जैसे टिपक और तुषार सिंचाई और केंचुए द्वारा निर्मित और अन्य जैविक उर्वरक का उपयोग करना शुरू कर दिया। सोनगांव में किसानों ने अपने फसल की संरचना में बदल करना शुरू कर दिया है। जो किसान पहले बड़े क्षेत्रों पर गेहूं और कपास उगाते थे, उन्होंने इन फसलों के क्षेत्र को कम करना शुरू करके सोयाबीन और चने जैसी कम पानी वाली फसलों की खेती शुरू कर दी है। बाद में दुर्भाग्य से एक साल बारिश बहुत कम हुई थी और सूखे की स्थिति आ गई थी, जिसमें कई गांवों में पानी की कमी के कारण फसलें और बाग सूखने लगे। कई गांवों को पीने के पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ा था। महिलाओं को पानी के लिए घंटों खड़े रहने के बावजूद बड़ी मुश्किल से बर्तन भर पानी मिलता था। हर जगह सूखे की स्थिति निर्माण हो गई थी, लेकिन सोनगांव इसके लिए अपवाद था। सोनगांव में बागवानी फसलें हरी थी और लहरा रही थी। फलों के पेड़ सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से बड़े हो रहे थे। मनुष्यों और पशुओं को पीने के लिए गांव में पर्याप्त पानी उपलब्ध था। कई गांवों के लोग सोनगांव में हुए इस बदलाव और उनकी फसल और जल प्रबंधन को देखने के लिए सोनगांव जाने लगे और गांव के हालात देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता था। नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसा लगा हमारा सोनगांव? बहुत बढ़िया। सुभान अल्लाह, क्या खूब। आपके गांव में तो मानो जादू ही हो गया। आसपास के सभी गांव में पीने के पानी की इतनी दिक्कत, लेकिन फिर भी आपका गांव कितना हरा भरा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं यूसुफ भाई, लेकिन यह कोई जादू वगैरह नहीं है। यह पिछले 4-5 साल में सभी गांव वासियों द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा है। अब हमारे गांव के लोगों को भी आपके नक्शे कदमों पर चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सोनगांव और फूलगांव की तरह सिर्फ एक गांव पानी की अच्छी योजना बनाएगा, लेकिन इससे हमारी पानी की समस्या का हमेशा के लिए समाधान नहीं होगा। अगर गांव की पानी की समस्या का स्थायी समाधान करना है, तो पड़ोसी गांवों को एकजुट होने की जरूरत है। फसल की योजना पानी के उचित उपयोग के आधार पर करनी चाहिए। बताइए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। चलो हम सब मिलकर पानी के प्रबंधक बनते हैं। इसी तरह से सोनगांव और पड़ोसी गांव वालों ने जल प्रबंधन का काम शुरू कर दिया। सभी गांव वालों ने हम सिर्फ पानी के केवल उपयोगकर्ता है ऐसा न समझकर सभी पानी का उचित उपयोग करने के लिए आगे आए। मंडली, आपके गांव में भी पानी की समस्या है तो आगे आइए, हम सब जल का प्रबंधन करेंगे और अपने जल संसाधनों का संरक्षण करेंगे।